एक ऐसा सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में पूछा जा रहा है, कौन सा एसी लूं जो गर्मी से भी बचाए और बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक भी ना आए। तो भाई इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्री के नए जेनो T3 1.5 टन एसी को। क्या वाकई ये इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन है या सिर्फ मार्केटिंग क्लेम है? डिटेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। आप इस वीडियो को इस एसी का डिटेल्ड रिव्यू कंसीडर कर सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटेंट पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इस एसी की प्राइस देख रहे हैं। प्राइस को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम डिजाइन से ही बात शुरू करेंगे। नो डाउट भाई ये एसी काफी ज्यादा मिनिमल और काफी क्लीन लुक के साथ आता है, यानी आपके रूम का कोई भी कलर है ना तो बहुत इजीली उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा, उसके साथ सूट करेगा और काफ़ी खूबसूरत और सिंपल सी क्लीन लुक आपको इस एसी में मिल जाती है। कोई बड़े ही फैंसी शाइनी कलर वाले एसी मुझे भाई ज़्यादा पसंद नहीं आते, बड़े अजीब से लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़े ना तो सबसे ज़्यादा कमाल का और सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इस एसी का कंप्रेसर। यहाँ पर भाई इस एसी के अंदर आपको T3 कंप्रेसर मिल रहा है और ये जेन्युइन रियल T3 कंप्रेसर है। ये T3 कंप्रेसर एक्चुअली इस एसी का हीरो फीचर है भाई, क्योंकि जो नॉर्मल एसीज होते हैं ना नॉर्मल कंप्रेसर के साथ वो नॉर्मल हालात के अंदर तो ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। और ये T3 कंप्रेसर्स एक्चुअली इसी तरह के इन्वायरमेंट्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है और फ्रीक्वेंटली जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्सर सिटीज के अंदर 40 डिग्री 45 डिग्री हीट करता रहता है। तो हमारे पाकिस्तान जैसे एरियाज के लिए T3 कंप्रेसर बेस्ट चॉइस है और इस एसी के अंदर आपको प्रॉपर जेन्युइन T3 कंप्रेसर मिलता है। एसी खरीदते टाइम भाई एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है बिजली का बिल। खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये ग्री का जेनो T3 एसी भाई 60% तक आपको बिजली के बिल के अंदर भी बचत देगा। नॉर्मल सिस्टम्स के मुकाबले में यहाँ पर भाई काफी ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, कम बिजली कंज्यूम करेगा। इस एसी के अंदर भाई एक और बहुत ज्यादा कमाल का फीचर दिया गया है और वो है पावर गियर फीचर। भाई पावर गियर कंट्रोल की मदद से आप इस एसी को 50%, 70% या 100% एफिशिएंसी तक अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब अगर आपके घर में आयरन मोटर या कोई हैवी अप्लायंसेस चल रहे हैं ना तो आप इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी पावर है, इसको आर्जी तौर पर कम कर सकती हैं। या फिर पीक आवर्स के अंदर आप चाहते हैं कि भाई बिजली के बिल पे ज़्यादा असर ना पड़े, तब भी आप इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी पावर को कम कर सकते हैं टेम्परेरीली। और भाई ये फीचर जेन्युइनली हेल्पफुल है कि आप इसकी पावर कंजम्पशन को अपने हाथ से बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर भाई हर कोई चाहता है कि हम रूम के अंदर एंटर हों और हमारा रूम जल्दी ठंडा हो जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि भाई ऑफिस की थकान और जैसे ही आप बाहर के माहौल से, बाहर की गर्मी से घर आते हैं ना तो सबसे पहले बंदे की कोशिश यही होती है कि मेरा रूम चिल मिले, ठंडा मिले। तो इस एसी के अंदर आपको फास्ट कूलिंग परफॉर्मेंस भी मिल रही है भाई। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसके इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स का साइज कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से जो हीट एक्सचेंज की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। एयर फ्लो ज़्यादा बेहतर है और रूम के हर एक कोने के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो जाता है और इसका जो फ़ैन है ना उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और हवा बहुत ज़्यादा चिल आती है, तो बहुत जल्दी आपके रूम का टेम्परेचर ये कंट्रोल कर लेता है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और यही चीज़ है भाई जो एक एसी को अच्छा एसी बनाती है। इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ही एक एसी को जज किया जाता है और स्टिल अभी तक जितना मैंने यूज किया है मुझे इस एसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी है। ग्री जेनो T3 के अंदर आपको सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी भी मिल रही है भाई। अक्सर एसीज के अंदर डस्ट और मॉइस्चर जमा हो जाता है और इंडोर और आउटडोर यूनिट के अंदर बाय द टाइम परफॉर्मेंस के अंदर कमी आने लग जाती है, लेकिन इस एसी के अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म के साथ आते हैं। मतलब वो इंटरनल बिल्डअप जो होता है ना डस्ट और मॉइस्चर का, उसको अपने आप ही रिमूव करते रहेंगे और इसकी परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग रन आपको बेहतर मिलेगी, रिलायबल मिलेगी। आपको बार बार सर्विसेज वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस एसी के अंदर आपको भाई गोल्डन लेयर्ड कंडेंसर मिल रहा है और भाई कंडेंसर एसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर भाई ग्री ने इस एसी की कंडेंसर के ऊपर गोल्डन कोटिंग की है और ये डबल लेयर्ड गोल्डन फिन कंडेंसर है। और भाई ये गोल्डन कोटिंग का एक्चुअल बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर एनवायरमेंटल डैमेजेस कम होंगे, जिससे इसकी लाइफ बढ़ेगी और परफॉर्मेंस ज़्यादा देर स्टेबल रहेगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी इस प्रोडक्ट की। इसके साथ साथ भाई इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन मोड्स भी दिए गए हैं। मतलब भाई हर सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती हमें, कभी हमने जस्ट इसको एज फैन यूटिलाइज करना है तो इसमें फैन मोड भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें टर्बो मोड दिया गया है जिसको ऑन करने के बाद आपको मैक्सिमम चिल कूलिंग मिलेगी और एक स्लीप मोड भी दिया गया है, मतलब रात को सोते टाइम आपको कंफर्टेबल
ठंडी ठंडी हल्की सी हवा चाहिए तो वो चीज़ आपको हेल्पफुल मिलेगी स्लीप मोड के अंदर। इसके अलावा भाई आप फैन स्पीड को भी बहुत इजीली रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भाई अक्सर एसीज के अंदर हमें एक प्रॉब्लम मिलता है कि उनकी कूलिंग तो अच्छी होती है लेकिन वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर ह्यूमिडिटी एक वाहिद मेजर प्रॉब्लम कंसीडर किया जाता है। नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से चिपचिप होने लग जाती है आपके अप्लायंसेस को, आपके रूम के अंदर मौजूद बाकी कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो भाई ये एसी डेडिकेटेड डीह्यूमिफिकेशन मोड के साथ आता है। तो इस एसी का ये डीह्यूमिफिकेशन फीचर हवा में मौजूद एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसे ख़त्म करता है और आपको एक प्रॉपर चिल कूलिंग मिलती है। ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है एटमॉस्फेयर और ना ही बहुत ज़्यादा वो नमी वाला माहौल होता है। इसके अलावा भाई इसकी जो फ़ैन स्पीड है ना उसको अगर आप करते हैं ना बिल्कुल लो मोड के ऊपर, एक इसके अंदर वो मोड दिया गया है जिसके ऊपर हेडफोन का आइकन बन के आ जाता है रिमोट के ऊपर, अब उसको स्लीप मोड भी कह सकते हैं। उसमें इसकी फ़ैन स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ऐसा पता ही नहीं लगता कि आपने रूम में कोई एसी या कोई इक्विपमेंट चलाया हुआ भी है कि नहीं। आप टीवी देख रहे हैं, कोई कॉल कर रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं, बड़ा ही मज़ेदार आपको एक्सपीरियंस मिलता है। किसी भी किस्म की वो शोर वाले डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलती। और मेरी तरह भाई अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपने रूम के अंदर एक एसी लगाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी शोर ना करे, तब भी भाई आप इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ग्री ऑफर कर रहा है 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की अदर पार्ट्स की वारंटी और बिल्कुल फ्री इंस्टॉलेशन। अभी भाई ये थे कुछ पॉइंट्स जो इस एसी के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करने थे, हाईलाइट करने थे। आपको क्या इस एसी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? तो भाई यहाँ पर यस मेरे रिकमेंडेशन है, आपको इस एसी की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर परफॉर्मेंस सबसे पहले बहुत अच्छी मिल रही है, रूम को ये काफ़ी जल्दी ठंडा करता है और इसका ये T3 कंप्रेसर भाई ज़्यादा गर्मी के अंदर भी 45 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टेबल रखता है और आपको बिजली के बिल को लेकर भी कोई वो बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक वाला मसला नहीं होगा, अल्लाह खैर रखे। बाकी भाई आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा इसी तरह का रेलेवेंट कंटेंट देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।